वेलकम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी की गई थी, उसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ ऐसे लाभार्थी थे जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 13वीं किस्त है वो लाभार्थियों के खाते में रिसीव नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन उन्हीं लाभार्थियों के विषय में करेंगे जिन लाभार्थियों को पैसे नहीं मिले थे, क्या कारण था जिसके लिए लाभार्थियों को पैसे नहीं मिले थे और लाभार्थियों को अभी जो है क्या करना चाहिए ताकि उनके खाते में जो है पैसे क्रेडिट हो सके। पूरी डिटेल जो है बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताया गया है कि लाभार्थी अगर जो भी उनके बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत समस्या है उन्हें सुधार लेते हैं 20 मार्च तक, तो लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो इनिशिएट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यानी कि जैसे ही सुधार की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो साथियों, कुछ लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद हम साथियों स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करने के बाद साथियों सिंपली हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेना होगा। हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी कैप्चा दी गई है उसे हमें सेम टू सेम फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। आपको भी स्टेप बाय स्टेप जो भी कैप्चा दी होगी उसे दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर फिलअप करना होगा। किसी भी प्रकार के आप कोई भी गलती अगर करते हैं तो जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने ओपन नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों कैप्चा को फिलअप करने के बाद सिंपली हमें दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों हम लोग गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो लाभार्थी का बेनिफिशियरी प्रोफाइल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये जो लाभार्थी है इन्हें देख सकते हैं आप, 12वीं किस्त तक का जो पैसा है वो रिसीव हुआ है, लेकिन 12वीं और 13वीं दोनों किस्तों का जो पैसा है रिसीव नहीं हुआ है। कारण दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंड सीडिंग है वो नो है। अगर बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत लैंड सीडिंग नो रहता है तो लाभार्थियों को पैसे नहीं मिलेंगे, जो कि पहले ही भारत सरकार द्वारा बताया गया है। अगर साथियों आप में से किसी भी लाभार्थियों का लैंड सीडिंग नो है तो आपको पैसे नहीं मिले होंगे। तो क्या करना होगा वो भी डिटेल बताऊंगा। और सिर्फ दोस्तों इसी रीजन के कारण नहीं पैसे रिसीव हुए हैं, बहुत सारे रीजन है, 4-5 रीजन है जिसके कारण अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत नो है तो आपको पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। जैसे दोस्तों अगर आपका एलिजिबिलिटी इनएलिजिबल कर दिया गया है तो दोस्तों आपको पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है दोस्तों तो आपको पैसे मिले हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट है तो साथियों आपको पैसे नहीं मिले होंगे। उसके बाद अगर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन स्टेटस अगर दोस्तों आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको पैसे नहीं मिले होंगे। अगर आपका EKYC डन नहीं है, यहाँ पर EKYC डन में नो लिखा हुआ है साथियों, तो फिर भी आपको पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। और दोस्तों अगर ये सारे स्टेप आपके सही होने के बाद भी आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना होगा ताकि आपको जो पैसे हैं वो आपके खाते में क्रेडिट हो सके। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका इसमें से किसी भी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 4-5 इनमें से कोई भी ऑप्शन में अगर नो या फिर जो है रिजेक्ट किया गया है तो दोस्तों आपको सुधार कर लेना होगा। कहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। आप अपने ब्लॉक कार्यालय के अंतर्गत जो भी अंचलाधिकारी है उसके पास जाएं और दोस्तों जो भी प्रकार की समस्या है उससे सुधार करने के लिए उससे संबंधित दस्तावेज वहां पर सबमिट करें। अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो आप अपने जो भी ज़मीन की जो भी रसीद है उसे दे सकते हैं ताकि आपका जो लैंड सीडिंग है वो वहां से जो है प्रोसेस किया जाए और जल्द ही आपका लैंड सीडिंग यस हो सके। दोस्तों अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट है तो साथियों आप जो है बैंक जाके NPCI सर्वर से अपना अकाउंट को लिंक करें ताकि आपका जो पेमेंट मोड है वो आधार हो सके। तीसरी नंबर दोस्तों यहाँ पर अगर आपका EKYC नो है, डन में नो है, तो आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके EKYC को यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद एलिजिबल हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपका आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन स्टेटस रिजेक्ट है, यानी कि दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट आपने दिए होंगे EKYC के समय आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया होगा, जिसके वजह से आपका आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन स्टेटस वगैरह रिजेक्ट किया होगा। फिर से दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन स्टेटस है उसे सही करने के लिए प्रज्ञा केंद्र जाना होगा, वहां से आप इसे सही कर सकते हैं। दोस्तों सारे जो भी ऑप्शन है वो अगर आप सही कर लेते हैं तो 20 मार्च तक लाभार्थियों को बताया गया है कि जो पेमेंट है वो लाभार्थियों के खाते में रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि लाभार्थियों के प्रोफाइल में बहुत सारे समस्या होने के कारण लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को पैसे नहीं रिसीव हुए थे। ऐसे 3 करोड़ लाभार्थियों को पैसे रिसीव करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि लाभार्थी जल्द से जल्द जो है जो भी
समस्या है बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत उसे सुधारे, ताकि उन्हें जो है जल्द से जल्द जो 2,000 रुपये की 13वीं किस्त है वो उनके खाते में रिसीव हो सके। दोस्तों ये जो लाभार्थी है इन्होंने लैंड सीडिंग करने के लिए अपने जो भी दस्तावेज है वो अंचल कार्यालय के अंतर्गत सबमिट कर चुके हैं। लगभग 5 से 6 दिन हो भी चुके हैं, लेकिन दोस्तों जो लैंड सीडिंग की प्रक्रिया है उसे होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। अभी जैसे ही दोस्तों इनका जो लैंड सीडिंग है वो सही हो जाएगा तो ये जो लाभार्थी है इन्हें 12वीं और 13वीं किस्त एक साथ रिसीव हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो जल्द से जल्द आप सुधारें, ताकि आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 13वीं किस्त है वो आपके खाते में रिसीव हो सके। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।